मैं भी एज आ स्टूडेंट नहीं चाहूँगा कि कहीं मेरी जान के लिए मुसीबत आए या जिस मकसद को लेकर के मैं आया हूँ वो मेरा कहीं डिफीट हो। तो जहाँ मुझे बेहतर होगा मैं वहाँ जाऊँगा। पिछले साल की ही बात है, यहाँ पीछे संस्कृति कोचिंग में आग लगी थी। हमने देखा चौथी मंजिलों से बच्चे कूदे हैं, वो उल्टी सीधे लगे हैं, उनके कई बच्चों की उसमें डेथ हुई। अभी फिर वही रिपीट हुआ है। कब तक हम स्टूडेंट्सों की जान के साथ ये खिलवाड़ होगा? कोचिंग सेंटर इस बारे में क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाता है? हम तो अब वहीं जाएंगे जहाँ परमात्मा भेजेगा मुझे। सबसे बड़े बड़े गुरुओं के साथ हमने रहा है कि जो हमें धोखा दिए हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश औरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 पे। आज हम पुनः मौजूद हैं, एक बार फिर मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, क्योंकि आज यहाँ पे सारी लाइब्रेरियाँ लगभग सीज की जा चुकी हैं और इसके बाद अब नंबर है पीजी का। यहाँ लगभग मुखर्जी नगर आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा में दिखाइए। ये मुखर्जी नगर परिसर जहाँ पे हज़ारों की तादाद में छात्र मौजूद हुआ करते थे, आज यहाँ पे वीरान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का छात्र दिख रहे हैं। इस समय शाम के समय माहौल यहाँ पे ये रहता था कि यहाँ पे गाड़ी लगाने की खड़े होने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब मुखर्जी नगर धीरे धीरे वीरान होता जा रहा है। आज इन्हीं सब मुद्दों के लेके छात्रों से जुड़ेंगे। अब देखेंगे कब तक यहाँ छात्र और हैं। क्या लगता है कि मुखर्जी नगर पूरा खाली हो जाएगा? यहाँ के व्यवसायी भी देख रहे हैं इस समय जो है एकदम खाली बैठे हैं। चलिए आज हम जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या है सोचना छात्रों का। क्या लाइब्रेरी के बाद सर्वप्रथम कोचिंग के बाद लाइब्रेरी के बाद अब पीजीओ पर अगले हफ्ते से गांच गिरना शुरू हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं छात्रों से और देखते हैं क्या है मामला, क्या है माहौल। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब खान है। शुएब खान, कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? मैं 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी? जी नहीं, मैं जुडिशरी की तैयारी करता हूँ पीसीएसजे के लिए। जी। तो 3 साल पहले आपने देखा होगा यहाँ पे माहौल कुछ और था। आज इस समय जो है वीरान पड़ा हुआ है मुखर्जी नगर। क्या कहना चाहते हैं? सारी कोचिंगें जा रही हैं, अब छात्र यहाँ रुकेंगे, चले जाएंगे? देखिए, जहाँ भी छात्रों को सहूलियत मिलेगी, जहाँ भी उनके लिए मुनाफा होगा, छात्र वहाँ जाएंगे और ये उनकी बेहतरी के लिए भी है। मैं भी एज आ स्टूडेंट नहीं चाहूँगा कि कहीं मेरी जान के लिए मुसीबत आए या जिस मकसद को लेकर के मैं आया हूँ वो मेरा कहीं डिफीट हो। तो जहाँ मुझे बेहतर होगा मैं वहाँ जाऊँगा। डजेंट मैटर कि मुझे सुविधाएँ कहाँ मिल रही हैं, मैं जिस मकसद से आया हूँ वो मेरा पूरा होना चाहिए। मेरा मानना ये है। तो मतलब जिस प्रकार से यहाँ सर्वप्रथम जो है देखा जाए कोचिंग सीज हुई, उसके बाद अब लाइब्रेरी सीज हो गई, अब धीरे धीरे यहाँ पीजी सीज होगी। अब मुखर्जी नगर जो ये भीड़ भाड़ इलाका, यहाँ पे श्रीमान चाय, यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लेने जो है वैसा छात्र हज़ारों की तादाद में छात्र खड़े रहते थे। आज देखिए हमको लगता है इनका जो है किराया निकालना मुश्किल हो गया होगा। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी पीजी यहाँ पे हैं, दरअसल ये पीजी माफियाओं के अंडर में सब कुछ आता है। एक स्टूडेंट किसान का बेटा है, ड्राइवर का बेटा है, वो यहाँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया है। उससे आप एक फ़ीस के तौर पे आप अपना 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आप उससे पीजी कर लेते हैं, जिसमें आप अच्छा फूड भी उसको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें एक बार को आदमी झेल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसकी जान पे आके बना हुआ है। आप देखिए, पीजी जितने भी यहाँ पे हैं, कोचिंग सेंटर हैं, लाइब्रेरी हैं, कहीं फायर आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी। कहीं पे भी अगर जैसे बारिश आती है, बेसमेंट में बने हुए हैं, बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर देखें आप, काफ़ी पुराने हैं। तो ये सब कुछ एक बदलाव मांग रहा है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की हालात हैं। ये देख लीजिए कितनी जर्जर हालात में बिल्डिंग है। तो ये बच्चों की, स्टूडेंट्सों की ज़िंदगी के साथ एक खिलवाड़ है, जो कि कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, पीजी वाले, ये सब लोग मिल कर के करते हैं। अच्छा, देखा जाए यहाँ ना फायर की कोई व्यवस्था थी, ना इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था थी। एक ही सीढ़ी छात्र चढ़ता था, एक ही सीढ़ी छात्र उतरता था। वो भी सीढ़ी के नीचे जो है वहाँ पे मकड़ जाल जैसे थे जो है इलेक्ट्रिक। हाँ, देखिए, अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, आप उसी जीने में आपके इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं, कभी भी अगर वहाँ पे आग लगती है तो आप निकलेंगे कहाँ से? स्टूडेंट निकलेगा कहाँ से? पिछले साल की ही बात है, यहाँ पीछे संस्कृति कोचिंग में आग लगी थी। हमने देखा चौथी मंजिलों से बच्चे कूदे हैं, वो उल्टी सीधे लगे हैं, उनके कई बच्चों की उसमें डेथ हुई। अभी फिर वही रिपीट हुआ है। कब तक हम स्टूडेंट्सों की जान के साथ ये खिलवाड़ होगा? कोचिंग सेंटर इस बारे में क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाता है? तमाम डिपार्टमेंट ऐसे हैं, एनओसी डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, क्यों वहाँ पे इस तरह के बच्चों की ज़िंदगी के संग खिलवाड़ हो रहा है? इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्डिंगों को एनओसी सारी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि हम लोगों की ज़िंदगी सिक्योर रहे। किसी भी बच्चे के संग कोई हादसा हो जाता है, उसको एक एलिमनी देना, एक अमाउंट देना 10 लाख 20 लाख, उससे उसकी ज़िंदगी या माँ बाप के लिए वो बच्चा वापस नहीं आता। जो माँ बाप की उम्मीद था, जो आईएएस बनने आया था और आईएएस नहीं बन पाया और यहाँ पे शहीद हो जाता है। पर आज मैं उसको शहीद का दर्जा देता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, शहीद का ही दर्जा उसे मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी जान अपने मकसद को पूरा करने में गई है। तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि यहाँ से कोचिंगें जा रही हैं, जानी भी चाहिए। जहाँ हमारी ज़िंदगी की सेफ्टी की कोई भी कदम नहीं उठाए जाते हैं, मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ पे बिल्कुल भी ना पढूँ, बिल्कुल भी मैं वहाँ फ़ीस ना दूँ। ये सब हम लोगों पे डिपेंड करता है, हम स्टूडेंट्स पे, कि हम 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फ़ीस दे रहे हैं।
देने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा। कहाँ जाना चाहेंगे, सेफ का आप क्या लगता है? देखिए सर, मैं सेफ्टी पर्पज़ से चाहता हूँ कि कम से कम 4 से 5 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी एनओसी होनी चाहिए। जैसे फायर एनओसी है आपकी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका फुल, हाँ ये जो मानक हैं ये कम से कम 5-6 मानक आपके पूरे होने चाहिए, तब मैं पढ़ सकता हूँ कहीं भी। और कोचिंग डिसाइड करती है कि कहाँ से आए हैं आप? मैं सर यूपी से, आगरा से हूँ। अच्छा, आगरा से। जी सर, मैं आगरा से हूँ। चलिए आइए और छात्रों से हम बात करते हैं। देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और लोगों से जुड़ते हैं, हम बात करते हैं। देखिए इस समय ये स्थिति यहाँ पे मुखर्जी नगर में स्थिति अगर देखिए तो छात्र जो है ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। जो भी है कुछ लोकल है, कुछ खाने पीने आए हैं। छात्रों की संख्या लगभग यहाँ पे कम हो चुकी है। आइए एक किताब वाले हैं जो कापी बेचते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? राहुल। तो अब यहाँ तो यार कुछ भीड़ भाड़ है नहीं कि कब से मतलब छात्र एकदम चले गए हैं क्या यहाँ से? चले गए नहीं, कोचिंग जैसे नहीं चल रही, कोचिंग सारी बंद है। ठीक है, इसकी वजह से मतलब भीड़ भाड़ नहीं होती है, ना क्लास चाहिए, मतलब क्लास चल नहीं पा रहा है सही से। ये पूरी कापियों की जो है रैक लगा के रखे हैं ये, इसमें लगता है कापियाँ बिक नहीं रही हैं क्योंकि छात्र है ही नहीं। यार बड़ा इसमें स्टॉक रख लिया होगी, बिक नहीं रहा क्या? बिक नहीं रहा है क्योंकि क्लास नहीं चल रही है, जिसके कारण बच्चे नहीं है। ठीक है, कोचिंग सारे बंद है यहाँ पे अभी। पहले क्या होती थी कि क्लासें चलती थी तो स्टूडेंट कितनी भीड़ रहती थी यहाँ? काफ़ी भीड़ होती थी यहाँ पे, शाम में तो ज़्यादा ही भीड़। ये जो अभी भीड़ देख रहे हैं इससे ज़्यादा भीड़ तो मतलब तो भीड़ है ही नहीं, कोई छात्र ही नहीं जो अभी कुछ चल रहे हैं इससे ज़्यादा सुबह में रहती थी यहाँ, दिन में। अच्छा, दिन में रहती हाँ, जो अभी शाम में हल्का फुल्का दिख रही है, दिन में तो यहाँ जगह नहीं बचती। हाँ, जगह चलने का जगह नहीं होती थी। कहाँ से आए हैं आप ये व्यवसाय करने? हम झारखंड से हैं। झारखंड से व्यवसाय करने यहाँ पे आए, कब से कर रहे हैं? वैसे मतलब ये चल रही है, मैं यहाँ वर्क करता हूँ। अच्छा, मतलब तो कब से वर्क कर रहे हैं? ये हो गया 6 महीने। 6 महीने। कितना सैलरी पे हो? सैलरी पे कितना सैलरी मिलती है? 15,000 देते हैं। अब क्या करोगे, मान लो जैसे अब छात्र यहाँ से जा रहे हैं कोचिंग, तो क्या करोगे अब? कोई दूसरा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दुकान भी बंद हो जाएगी और कुछ हो जाएगी तो फिर कहीं कुछ और का वर्क करना पड़ेगा। क्या और क्या जानते हैं आप? जैसे मेरे पढ़े लिखे हैं हम भी, ऐसा नहीं कि कितना मतलब पढ़े हैं? एमए किए हैं। एमए। अच्छा, तो अब आगे मान लीजिए अगर ये बंद हो जाती है फिर कुछ और व्यवसाय करेंगे? कोई कंपनी वगैरह ज्वाइन करेंगे, कहीं वर्क करेंगे या फिर कोई अपना धंधा करेंगे कहीं जा करके। अच्छा यार, एमए करके आप जो है और भी कुछ अपना कुछ स्किल डेवलप करिए। जैसे मोदी जी स्किल इंडिया, मेक इंडिया चला रहे, कुछ और। इस बीच मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, जैसे मेरा किसकी तैयारी? कंप्लीट है टीचिंग का। अच्छा, टीचिंग तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैं एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ। झारखंड की? झारखंड की। अच्छा, चलिए बढ़िया लगा यार, आप जो है काम भी कर रहे हैं और अपने साथ जो है अपने कैरियर को लेके भी बहुत सजग है। ऐसे ही बंदों को जो है आप निश्चित रूप सफलता पाएंगे। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे कि कॉपी बेचते हैं झारखंड के निवासी, इनसे हम बात की। चलिए और लोग से जुड़ते हैं और बात करते हैं। ठीक। मेरा नाम सिंहासन राय। सिंहासन राय, नाम तो बड़ा भयानक है, सिंहासन राय। किस सिंहासन बैठते हैं आप? हैं? मतलब सिंहासन कहाँ है आपका? मतलब रोजी रोटी क्या है? रोजी रोटी क्या है भैया, धक्के खा रहे हैं और धक्के खाते हुए अपनी ज़िंदगी को मैं व्यतीत कर रहा हूँ। अभी तक क्या करते थे, कब से धक्का खा रहे हैं? धक्के तो हमको हो गया 10 साल से खाते हुए, 15 साल से। अभी मतलब कुछ कर रहे थे कि अभी देख रहे हैं आप हाथ में पंपलेट था किसी को? हाँ। बस वैसे ही धक्के खा रहा हूँ। कोई कुछ नहीं करेगा, भगवान नहीं सुन रहा है तो कोई नहीं सुनेगा। और जनता भी देख के मुस्कुराएगी मेरी बातों को। हैं? बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस। जनता भी देख के जिस प्रकार देखिए यहाँ मुखर्जी नगर कोचिंगें सीज हुई, अब लाइब्रेरी सीज हो गई, छात्र देख रहे हैं, देखने से नहीं मिल रहे हैं, इक्के दुक्के छात्र डाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इस बारे में ये कहेंगे कि देखो, जो होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होके रहेगा। अब 3 बच्चों जो उनका हुआ है, दर्दनाक मौत हुई है, तो अब 3 बच्चों के लिए 3 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। अब जैसे सरकार कहती है वैसे जनता को मानना पड़ेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे करे। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप बताइए। नाम आपका सिंहासन राय, किस नाम बड़ा खतरनाक है, सिंहासन राय, करते क्या आप? मैं तो कोचिंग में रहता हूँ। अच्छा। कोचिंग में मैं सुपरवाइज़र हूँ। अच्छा। और यही देख रेख का है कि बच्चे जो हैं कि अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किस कोचिंग सुपरवाइजर थे आप? मैं भी तो फिलहाल भारती सर में हूँ। अच्छा, भारती सर में। तो अब चल रही क्लासेस बंद उनकी भी? अब बंद होने के लिए तो सुन रहा हूँ कि बंद होगी, और कोई नोएडा जाएगा, कोई रोहिणी जाएगा, कोई और कहीं कोई करोल बाग जाएगा। करोल बाग जाएगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम तो अब वहीं जाएंगे जहाँ परमात्मा भेजेगा मुझे। अच्छा। हाँ। आप बड़ा यथार्थवादी बात करते हैं जो है। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 10वीं पढ़ा लिखा हूँ जी। बात तो आप एक दार्शनिक वाली कर रहे हैं।
अब क्या करें महाराज, ये सब एक्सपीरियंस है। हाँ, बहुत एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े गुरुओं के साथ हमने रहा है कि जो हमें धोखा दिए हैं। बड़े बड़े गुरुओं के साथ भी रहे हमने, धोखा दे दिए। तो कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे? मैं यूपी से हूँ, आजमगढ़ से। अच्छा, आजमगढ़ से। जी। तो वहाँ पे कोई व्यवसाय व्यवसाय नहीं यहाँ पे? मैं थोड़ा ऐसा था कि 16-17 साल की उम्र में ही मैं वहाँ से चला आया, और यहाँ आने के बाद फिर अपना जो है कि मैं रोज़गार ढूंढने लग गया। तो रोजगार मिला उलग नहीं? रोज़गार क्या मिलेगा, वही 400-500 का रोज़गार मिल रहा है। छोटा मोटा रोज़गार है, उसी में दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी खा रहे हैं, प्रभु का गुण गा रहे हैं। तो अब जब कोचिंगें यहाँ से बंद हो जाएंगी तो आप लोग भी मूव करोगे, जहाँ कोचिंग जाएगी वहीं आप भी जब जाओगे? कोचिंग बंद हो जाएंगी तो फिर माला ले कोचिंग लेंगे। लगभग बंद ही हो गई है, अभी कुछ चल रही हैं। चोरी छुप पे चल रही है। हाँ, और जो है कि कोचिंग अभी चल रही है यहाँ पर। अभी पूरी कोचिंग बंद नहीं हुई है। सिर्फ एसएससी चल रही है? हाँ जी, यूपीएससी तो लगभग बंद हो गई। हाँ, यूपीएससी और आईएएस का। अच्छा, जो यूपीएससी आई से की होता है। चलिए आपसे क्या नाम है भाई आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, कहाँ क्या काम करते हैं? अपना ये यार शॉप मूछे है। तो आपके एकदम नत्थू लाल वाले हैं। हाँ हाँ। कैसे मूछे का आइडिया कहाँ से आया? अरे आइडिया क्या है, बिहार यूपी के लोग मूछ रखते ही हैं। हम लोग को कहा जाता है गांव की तरफ, हम लोग बाप दादा के मुंह से सुनेंगे जब तक बाप मरता नहीं, जब तक मूछ बनवाया नहीं जाता। अब कुछ लोग दिल्ली आते थे, बाहर आते थे तो मूछ मुड़ के चले जाते थे, तो बोलते थे कि मतलब तेरा बाप जिंदा है, तूने मूछ घुटवा दिया। क्या करते हैं आप? ये अपना ये शॉप है। अच्छा, ये तो अच्छा आपका शॉप यही है? हाँ, नालंदा फोटो शॉप। नालंदा फोटो। दिखाना भाई, नालंदा फोटो शॉप के ऑनर हैं आप? जी सर। अच्छा, क्या लगता है जब से यहाँ का क्लासेस जो है बंद हुई, अब लाइब्रेरी सीज हो रही हैं, उसके बाद पीजी का नंबर है, अब सीलिंग होने वाली, क्या लगता है छात्रों में कुछ यहाँ मतलब आते होते हैं कि कुछ किताब कापी लेने आपके यहाँ? देखिए, जब कोचिंग बंद होंगे, रहने का पीजी बंद होगा, पढ़ने का लाइब्रेरी बंद होगा, तो फ़र्क तो पड़ेंगे ना भैया। और यहाँ तो कोई बाहरी आदमी, यहाँ तो कोई और कोई टूरिज्म तो है नहीं। टूरिज्म नहीं, सही बात। यहाँ तो पढ़ने वाले बच्चे ही यहाँ आते हैं। उनको क्या क्या चीज़ से मतलब है? कोचिंग से मतलब है। अब कोचिंग पढ़ने पहला प्रथम कोचिंग है, आके कोचिंग ही तो लेते हैं ना। कोचिंग बंद है तो यहाँ किस लिए रहेंगे? उसके बाद लाइब्रेरी ढूंढते हैं, रूम ढूंढते हैं। रूम में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, छोटा रूम है। लाइब्रेरी बंद हो गई, अब बचा ये किताब पीजी कापी दुकान, तीनों। पीजी बंद होने तो वाली। अपना किताब कॉपी का दुकान है ना, जब तक चल रहा है, जब तक चल कितना रेंट है इसका? चलो ठीक है, जो भी है अभी तब चल भी रहा 1 लाख रुपए। है। तो रेंट तो पता है आपको, दिल्ली है, मुखर्जी नगर है, तो महंगा अब इलाका। इस समय रेंट निकल रहा है? अभी तो भैया 1.5 महीने से नहीं निकल रहा है। मकान मालिक से विनती कर रहे हैं, कुछ कीजिए। कम किया मकान मालिक ने? कर देंगे, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो हकीकत ही नहीं देख रहे हैं कि क्या मौसम है, क्या आप माहौल है। लोग जैसे आप फोटो स्टेट शॉप है, आप जो है ये नोट्स वगैरह फोटो कॉपी करके छात्रों को प्रोवाइड कराते हैं, उनको वितरित करते हैं, तो जहाँ कोचिंग जा रहे हैं आप लोग वहाँ जाइए। देखिए, एक्चुअली क्या है, इतना आसान नहीं होता है। जो एक बार ठेहा कहते हैं हम लोग, गड़ा गया, और एक जब जो बिजनेस जहाँ खड़ा कर दिए ना, जैसे एक पेड़ है, इतना हरा भरा दिख रहा है ना इस पेड़ को, अगर इसको कबाड़ के हिला के रोपना इतना आसान नहीं है, और इतना हरा भरा फिर नहीं होंगे। सही बात। मुखर्जी नगर है। यहाँ पे हजारों कोचिंगें थी एक साथ। एक्चुअली वो बात नहीं है, कहते हैं ना कि सब जगह माहौल एरिया का फर्क पड़ता है। यहाँ आईएएस की पढ़ाई होंगे तभी ये मुखर्जी नगर अच्छा हम लगेगा। लोग कहते हैं तपोस्थली थी ये, यहाँ लोग हाँ, ये यहाँ पे वही तभी अच्छा लगेंगे। आप इधर उधर ले जाओगे वो अच्छा नहीं लगेगा। कितने लोग जाएंगे? कोचिंग ऐसे नहीं है क्या? इलाहाबाद में है, राहुल यहाँ से चले गए, यहाँ जहांगीरपुरी हैं, तो यहाँ का माहौल अलग है। यही कुछ करना चाहिए। यहाँ का माहौल क्या खूबी कुछ बताइए। अरे यहाँ आके इंसान लगता है कि अपने आप में हम आईएएस हैं, चाहे बने या नहीं बने, घूमने में ही महसूस होता है कि हम जगह ही ऐसी है। एक माहौल होता है, सब जगह जगह की जो है आईएएस का एक फीलिंग दे देती है। हाँ, इतना जगह आगे पड़ित है, गांधी विहार चले जाइए, सब सरकारी जमीन है। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ भी बना देना चाहिए। क्या दिक्कत है, कहाँ उजाड़ के इनको ले जाएंगे? चलिए आइए आपसे बात करते हैं जी। अरे आप पीछे से बात कर रहे हैं, आइए। क्या नाम है? ये प्रधान जी हैं यहाँ पे, ये इनकी आपकी दुकान है ना ये? हाँ जी। बताइए, क्या लग रहा है इस समय जब से कोचिंगें सीज हुई, अब लाइब्रेरी सीज हो रही है, पीजी सीज होने वाली है, सीलिंग होने वाली, क्या कहते हैं? देखो अभी माहौल तो खराब ही है, देखो अब सुधरेगा कैसे होता है। जो लाइब्रेरी कुछ उपाय होना चाहिए। क्या चाहते हैं छात्र यहाँ पर है, कोचिंग फिर से चाहते हैं कि कोचिंग यहीं रहे। छात्र जो बिल्डिंग थोड़ा टूटा फूटा दिक्कत है, उसको सीढ़ी भी चारों बगल से और जो छात्रों का शोषण यहाँ होता था, तो छात्र ही कहते हैं। अरे इतना भयंकर रेंट जो है, छोटे छोटे रूम कहाँ नहीं हो रहा है।
हम लोग बिहारी ट्रेन जाते हैं 3 महीना से बुक नहीं, छठ में घर जाना एक भी सीट नहीं मिल रहा। किसको बोले हम शोषण? शोषण कहाँ नहीं है, शोषण हर जगह है। हमें कहना है बच्चों को यहाँ रहना है तो अब बुरा संत नगर चले जाओ, यहाँ पे छात्र कह रहे थे यहाँ पे सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पे मोटा मोटा रेंट लिया जाता था। ये छात्रों का ही मेरी आरोप बात सुनिए आप, एक बात आपसे हम पूछते हैं, इस दुकान का कीमत अगर 3 करोड़ है तो इसको किराया कितना होना चाहिए आप समझिए, महीने का चाहिए ना। तो अब यहाँ महंगा प्रॉपर्टी, अब थोड़ा सा 10 कदम संत नगर जाइए, 2500 में इतना बड़ा बड़ा रूम मिल रहा है, दुकान मिल रही 10,000 की, 10-15 हज़ार में दुकान मिल जा रही है। तो जगह की बात है ना। और यहाँ जनसंख्या बढ़ गया तो गते गते तो कमौनी उसी में बढ़ जाते हैं। आपको दिखा के बता के दिया जाता है ना, आप भी तो मत लो, दिखा के आप बता क्या के कह रहे दिया जाता है। हाँ ये तो है ही, थोड़ा होगा उसका उपाय, कुछ कम करें, कम होंगे जैसे नेहरू बिहार में गया था, वहाँ छात्र बता रहे छोटे छोटे रूम में दिखाया गया कि 10-10 हज़ार रुपये छोटे छोटे रूम का जो है, अगर न्यू एंट्री है तो 12,000 रुपये। इस पर क्या कहते हैं? नहीं 10,000 ही है वहाँ तो कम ही, अब करोल बाग से तो कम ही है। अरे करें मतलब कि अब आप कहो कि सीपी से कमी है तो ये कोई थोड़ी हुआ कि कनाट प्लेस से कम। हाँ वो तो कम होना चाहिए, छात्र एरिया है। हाँ कम होना चाहिए थोड़ा किराए पर, ठीक है। इसके लिए सरकार को करनी सरकार- चाहिए ना, आम इंसान क्या करेगा? सरकार क्या करे भाई, प्रॉपर्टी आपकी, आप लोग चढ़वाते हो करते, चलिए आइए वो लोग जुड़ते हैं। चलिए आप जो है नालंदा वाले आइए और लोग जुड़ते हैं जी। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं और जुड़ते हैं, कुछ छात्रों से, लोग यहाँ व्यवसायी थे इनसे बात किए, आइए कुछ छात्रों से भी जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। अच्छा रोशन जी, क्या करते हैं? मैं यूपीएससी का तैयारी करता कहाँ से आए हैं? हूँ। मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा बिहार से। अभी कब से आप यहाँ पे हो? मैं यहाँ पे मई से हूँ। मई। तो आपने देखा, आप तो भी नए आए हुए हैं यहाँ पे, एक दौर था जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है गैदरिंग रहती थी, बहुत भीड़ रहती थी यहाँ पे। इस समय देख रहे हैं यहाँ पे लगभग खाली हो रहा है। कोचिंग हादसा हुआ, उसके बाद क्या सोचना है यहाँ छात्रों का? आप लोग यहाँ पे रुकोगे जाओगे? जिस प्रकार से भी कल जो है यहाँ पे लाइब्रेरी सील हुई, पहले कोचिंग हुई, लाइब्रेरी सील हुई, अब पीजी भी सील होने वाली है, तो क्या सोचना है आप लोग को? हमारा यही सोचना है कि जो भी हो रहा है ये कानून के तहत हो रहा है, और ये चीज़ अगर कोई अगर इलीगल है तो वो बंद होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, जो विकास दिव्य कीर्ति सर इनिशिएटिव लिए थे वो एलजी के मीटिंग में, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे वैसा कोई ऐसा सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरली अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कोई अच्छे से कोचिंग को यहाँ हैंडल किया जा सके। यहाँ पे बहुत सारा लाइफ रिस्क है, तो लाइफ थ्रेट है, तो यहाँ से शिफ्ट होना एक तरीके से, वैसे अभी तो दिक्कत होगा क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि वहाँ कैसा। अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ यही बगल में एक सोसाइटी है, गुरुधाम सोसाइटी, वहीं रहता हूँ। तो कोचिंग आप कहाँ किए थे? जी मैं यहाँ से बाजीराम जाता हूँ। अच्छा यहाँ से आप करोल बाग जाते हैं, बाजीराम और रवि में, वहाँ से आप डाउन करते हैं? अच्छा तो ये वहाँ पे क्यों नहीं रहे आप? वहाँ पहला रीज़न है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत सफोकेटिंग माहौल है वहाँ पे। पैसे ज़्यादा लेते हैं और सुविधाएं बहुत कम रहती हैं। तो वहाँ के अगर वहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए, अच्छा अगर वहाँ के अकॉर्डिंग देखा जाए, मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार, गांधी बिहार में सुविधाएं कैसी? जी यहाँ पे एरिया वाइज डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ मुखर्जी के साइड उस साइड रहते हैं, गुरुधाम सोसाइटी है, तो उधर जाते हैं तो वहाँ पे सस्ती है। लेकिन यहाँ अगर इससे थोड़ा आगे जीटी नगर की तरफ जाएंगे तो वो महंगा है। तो इस हिसाब से है, यहाँ पे हर एरिया का अपना अपना प्राइस डिपेंड करता है कि आप कितना दे पाएंगे। अब तो आप लोग कुछ रेंट कम हुआ पहले से? जी कोई रेंट कम नहीं हुआ है। अब तो कोचिंग जा रहे हैं, देख रहे हैं पूरा मुखर्जी नगर खाली है, सब कुछ खाली हो रहा है। नहीं, मेरा तो रेंट कम नहीं हुआ है अभी तक, कोई आप कम। लोग रहेंगे, आप लोग भी कोचिंग साथ कहीं और मूव कर जाएंगे? जी हम लोग जाएंगे, मतलब अभी तो खैर जैसे अभी तो कुछ 1 महीने के लिए वेट करने के लिए बोला गया है, तो अभी तो वेट कर रहे हैं। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जाएंगे। पूरी तरीके से हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि नोएडा जो है बहुत वाइडली ओपन एरिया है और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है रहने के लिए। और जो भी प्रोमिसेस किए गए हैं विकास दिव्य कीर्ति के द्वारा, तो वो बताया कि हॉस्टल और उसके बाद जो मेस सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होगी और सारी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक वो सब कुछ आपको अवेलेबल किया जाएगा। तो इस हिसाब से पॉजिटिव है स्टूडेंट के लिए। जी चलिए बात किया आपने, अच्छा लगा। देखिए हम बात कर रहे थे, ये बाजीराम एंड रवि के स्टूडेंट हैं, ये करोल बाग से आप डाउन करते हैं और इन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत हेक्टिक है, वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है करोल बाग में, इसलिए वहाँ से आकर ही यहाँ पे रहते थे मुखर्जी नगर क्षेत्र में। चलिए जो है आज हमने बात किया, यहाँ पे मौजूद रहे मुखर्जी नगर में। ये मुखर्जी नगर में देखा जाए तो पहले जो है कोचिंगें स्विच हुई, उसके बाद लाइब्रेरी स्विच हुई,
उसके बाद फिर अब पीजी का नंबर है। आइए इनसे बात करते हैं। चाचा से क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ बेटा। क्या करते हैं? बेटा मैं अपना मेंटेनेंस और अपना जो है एडमिशन काम देखता हूँ, कोचिंग का ही। कोचिंग मुखर्जी नगर जो है वीरान हो रहा है, उजड़ रहा है, इस पर क्या बेटा करें? पूरा वीरान हो रहा है और बड़ा गंभीर अपना विषय है कि अपना जो अपना स्टाफ है वो सब यहाँ से बेघर हो रहा है। और प्लस जो है अपना हाँ प्लस बच्चे भी जो है यहाँ से अपना सब मूव कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब धीमे धीमे सब मुखर्जी नगर खाली हो रहा है। और अब यहाँ की लैंडलॉर्ड की परेशानी बढ़ रही है कि वो सब बिल्डिंगें खाली नजर आएंगी और कोचिंग्स भी अपना सब खाली हो रहे हैं धीमे धीमे। मैक्सिमम क्लासें तो सब खाली हो गई हैं, क्लासरूम तो रहे ही नहीं है। बाकी ऑफिस हैं, ये ऑफिस भी धीमे धीमे सब, जब बच्चे नहीं आएंगे तो ये भी सब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी जहाँ मूव करेंगे यहीं रहेंगे? जो प्लान चल रहा है इनका कि अपना जो है कि एसएससी वाले जो है प्लान कर रहे हैं कि अपना नरेला साइड में कि वहाँ अपना जाके अपना। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे क्या मुखर्जी नगर में अगर यह देखा जाए तो इसको मुखर्जी नगर एक हब, कोचिंग हब होने का कारण था कि यहाँ पे हज़ारों कोचिंगें एक बिल्डिंग में, एक आसपास की बिल्डिंग में एक साथ थी। तो अब कोई नरेला जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई जो है हाँ सब और जा रहा है। इससे क्या आपको नहीं लगता बिखर जाएगा पूरा मामला? बिजनेस हो ही नहीं पाएगा, फिर वहाँ बच्चे अपना जो है आएंगे ही नहीं। और जो हमारे टीचर्स हैं वो भी जो है अब वो क्या करेंगे कि वो अपने गांव के पास ही अपना वहाँ कोचिंग खोल लेंगे और वो वहीं के वहीं बच्चों को रोक लेंगे जो जिन चीज़ों के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो वो जो है अपना अब वो जो अपना जो हब का जो बच्चों में क्रेज़ था वो क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हब की वजह से अपना सर्च करते थे बच्चे गूगल पे और अपना जो है यहाँ आते थे, रहने की सुविधाएं थी, सब कोचिंग सब इकट्ठे मिल जाते थे उनको बच्चों को। तो वो सुविधाएं अब जो है वहाँ नहीं मिलेंगी और सब अभी तो सब अस्त व्यस्त हो रहा है और सभी जो है लोग परेशान हैं कि करें तो करें क्या करेंगे? अभी तो देखो बेटा कि जीवन के लिए अपना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा जीवन यापन के लिए। तो अंकल घर वर कहाँ बनाया, यहीं रहते हैं? घर बेटा मेरा जो है अभी तो रेंट पर रह रहा था, लेकिन अब क्या है कि जब जहाँ कहीं जाएगी कोचिंग तो वहाँ जाके कुछ काम करेंगे। हाँ चलिए, थे अंकल जी थे, आए खड़े थे यहाँ पे, हमने बात किया इनसे और जाना ये भी बहुत जो है दुखी है यहाँ से जो उजड़ रहा है पूरा और कोचिंगें जा रही हैं। आइए कुछ दुकानदार हैं जो रेडी पटरी पर लगाते हैं, आइए देखिए इनसे क्या मामला है, इनका क्या सोचना है। देखिए ये जो है मुखर्जी नगर में सत्तू जंक्शन एक जो है, इनके पास चने के आइटम होते हैं, चने के सत्तू, और चने के सत्तू के साथ जो है ये कई चीज़ें जो है बनाते हैं। आइए बात करते हैं इनसे, क्या 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 आपके पास प्रोडक्ट है? मेनली चने का सत्तू है, ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो हमारा मेन विज़न है जितने भी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है जिसमें वैल्यू है, जो कि रेडियो में बिकती थी और स्टैंडर्ड तरीके से लोग नहीं पीते थे, तो उसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके हम लोग उसको मतलब अर्बन क्राउड को पिलाना चाहते हैं। जैसे बिहार और यूपी के स्ट्रीट से उठा के हम लोग दिल्ली के स्ट्रीट्स में लाने की कितने कोशिश। गिलास इस समय बेच ले रहे हैं आप? पहले तो काफ़ी बिक जाती रही। अभी नहीं, अभी तो 4 दिन है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे लिए कि यहाँ पे सत्तू के बारे में लोग को जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा प्राइस कम करके टेस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं, मैं कह रहा था कि आप जो है अभी आप यहाँ पे रेडी लगा रहे हो, यहाँ पे कोचिंगें सारी बंद हो गई, पीजी बंद हो गए, तो यहाँ पे गैदरिंग तो है नहीं, कुछ आपके मतलब व्यवसाय पे कुछ फ़र्क पड़ा? तो ये क्वेश्चन के लिए मतलब राइट काट ये नहीं है, क्योंकि जब बंद हो गए उसके बाद हम लोग आए। हाँ, तो ये डेटा हम लोग दे नहीं सकते वो हिसाब से। हाँ देखिए कोच, अभी इनकी नई जो है दुकान है सत्तू जंक्शन नाम से, और ये ट्रेडिशनल, जैसे उन्होंने बताया ट्रेडिशनल चीज़ें, हम अभी ये रिसेंटली आए, लेकिन इसलिए इनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे जो है क्राउड क्या है, पहले क्या थी। चलिए हम और भी लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? SSC CGL। SSC CGL की। यार पहले तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी, कोचिंग चल रही है आपकी? कोचिंग फ़िलहाल चल रही है, यहाँ कुछ ही सारी चीज़ है ना? बहुत सारी कोचिंग सीज हो चुकी है। अच्छा, छात्र वात्र हैं, कुछ चले गए सब? बहुत सारे चले गए जो फिलहाल मतलब जो भी रुके हुए हैं, सेल्फ स्टडी वाले लोग रुके हुए हैं, और जैसे मेरे CGL की क्लास चल रही है इंग्लिश की, तो वो रुके हुए हैं। बाकी बहुत सारे चले गए हैं। कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? क्रिस्टोफर। कोचिंग क्रिस्टोफर फोनिक्स क्लास चल रही। कितने छात्र हैं आपके? लगभग पहले से तो कम हो गए, बहुत सारे लड़के चले गए हैं, लगभग 600 भीड़ है यहाँ पे। देखिए 600 भीड़ कर रहे हैं क्रिस्टोफर जी, सारी कोचिंग सीज है भाई। पता नहीं, जैसे चल रहा है तो चल रहा है। अब वो भी मतलब वो भी है कि चल रहा है बस, अब कब तक चलेगा। अच्छा ये बताइए, जब पहले यहाँ पे SSC के बहुत छात्र हुआ करते थे, दिनों दिन जो है SSC में वैकेंसियाँ कम होती गई, अब छात्र भी नहीं बचे हैं, क्या क्यों कम हुई वैकेंसी, कुछ पता है आपको?
अब ये तो सरकार बताएगी आपको वैकेंसी क्यों कम की है। मोदी सरकार रोजगार दे रही नहीं। नहीं नहीं दे रही सर, नहीं कहाँ वैसे रहने नहीं दे रही। जो पहले ही जैसी थी वैकेंसी 30,000 40,000 आती थी, अब 27,000 कुछ वैकेंसी आई है। तो मोदी सरकार से आप कितना खुश है रोजगार के मामले में? एकदम खुश नहीं है सर, एकदम खुश नहीं है। रोजगार फेल है यहाँ। रोज़गार फैल है, पूरे तरीके से फैल है, रोज़गार फैल है, रिसोर्सेज फैल है, बहुत सारे लोग परेशान हैं उनके योजना से। योजना तो है, मतलब हकीकत में वो तो ज़मीन तक नहीं आ रही है। जो योजना पार्लियामेंट में पास हो रही है, वहाँ से पास होती वहीं हवा में तैरती रहती है। यहाँ तक ज़मीन पर नहीं आ जमीन नहीं आती, हवा में तैरती रहती हवा है। में तैर रही है। अच्छा, मतलब कि मोदी सरकार से रोजगार के मामले में आप खुश नहीं? नहीं। चलिए अच्छा लगा। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे कि एसएससी के छात्र थे, इनसे हमने बात की, उन्होंने बताया जो है कि इसमें वैकेंसियाँ कम हो रही हैं, हमारी क्लास चल रही है, बाकी सब मूव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ लाइब्रेरी बंद हो गई ना? लाइब्रेरी बंद हो चुकी है। तो कब तक आप यहाँ पे हो? जब तक क्लासेस है तब तक है। अच्छा, कोई एग्जाम रिसेंटली कोई एग्जाम? सितंबर में सीजीएल की एग्ज़ाम होने वाली है। अच्छा, चलिए बात किया हमने, एसएससी के स्टूडेंट थे और इनसे हमने बात किया तो देखा, उन्होंने बताया कि मोदी सरकार से हम रोज़गार के मामले में तनी भी खुश नहीं है, क्योंकि वो योजनाएं बनती हैं और हवा में ही तैरती रहती हैं, वो ग्राउंड पे नहीं आती। मैं भी एज आ स्टूडेंट नहीं चाहूँगा कि कहीं मेरी जान के लिए मुसीबत आए या जिस मकसद को लेकर के मैं आया हूँ वो मेरा कहीं डिफीट हो। तो जहाँ मुझे बेहतर होगा मैं वहाँ जाऊँगा। पिछले साल की ही बात है, यहाँ पीछे संस्कृति कोचिंग में आग लगी थी, हमने देखा चौथी मंजिलों से बच्चे कूदे हैं, वो उल्टी सीधे लगे हैं, उनके कई बच्चों की उसमें डेथ हुई। अभी फिर वही रिपीट हुआ है। कब तक हम स्टूडेंट्सों की जान के साथ ये खिलवाड़ होगा? कोचिंग सेंटर इस बारे में क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाता है? हम तो अब वहीं जाएंगे जहाँ परमात्मा भेजेगा मुझे। सबसे बड़े बड़े गुरुओं के साथ हमने रहा है कि जो हमें धोखा दिए हैं।